Hello students, welcome back. Today we will start the next part, that is the fourth part of the chapter, the necklace. So let's get started. Ma'am Forrester did not open the jewel box as Ma'am Lozel feared she would. जो मैम फॉरेस्टियर थी उन्होंने जो ज्वेलरी का बॉक्स था वो ओपन नहीं किया, जैसा कि जो मैम लोजेल है वो डर रही थी कि भी वो अगर ओपन करके देख लेंगे और वो पहचान लेंगे कि ये उनका नेकलेस नहीं है तो क्या होगा। तो उन्होंने वो ज्वेलरी का जो बॉक्स है वो ओपन करके ही नहीं देखा। वट वुड शी थिंक इफ़ शी शुड परसीव द सब्सटीट्यूशन, वो क्या सोचेंगी अगर उन्होंने जो सब्सटीट्यूशन है, जो मतलब उसको रिप्लेस करके जो उन्होंने दिया था, जो डायमंड का जो नेकलेस है, उसको अगर उसको देखेंगे, परसीव हो तो देखना, तो वो क्या सोचेंगी। वट शुड सी से वो क्या कहेंगी। वुड शी टेक हर फॉर अ रोबर, क्या वो उसको एक ठग समझेगी। मैम लोजेल नव न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी, और मैम जो लोजेल थी वो अब जो है ज़िंदगी की जो भयानकता है, भयानकता की जो आवश्यकता है, भयानक ज़िंदगी की जो आवश्यकता है उसको समझ चुकी थी। शी डिड हर पार्ट, उसने अपना काम किया। हाउ एवर कम्प्लीटली, बहुत अच्छे से, हीरोइकली, बहुत साहस से अपना काम किया। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्थ, और ये बहुत ज़रूरी था कि उसका ये जो भयानक जो ऋण है उसको चुकता कर दिया जाए। शी वुड पे इट, और वो उसको अदा करेगी। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज्ड देयर लॉजिंग, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और उन्होंने जो मेड थी उसको जो है हटा दिया। उन्होंने अपना जो जगह थी, आवास, जो लॉजिंग होता है, रहने की जो जगह है, उसको चेंज कर लिया, और उन्होंने कुछ जो रूम्स जो है कैटिक में वो रेंट पे लिए। शी लर्नड द ओडियस वर्क्स ऑफ द किचन, ऑफ अ किचन, और उसने जो है, ओडियस मीन्स घिनौने, मीन्स पहले जो मैम लोजेल थी वो काम करने को लेकर एक मतलब तुच्छ चीज़ समझती थी, घिनौनी चीज़ समझती थी उसको, तो उसने वो सारे काम भी सीख लिए जिनको वो ख़राब समझती थी। उन सारे किचन के वर्क उसने वो सीख लिए। शी वॉश द डिशेज, वो जो है बर्तन धोती। शी वॉश द सॉइल लिनन, और वो जो है लिनन के जो कपड़े थे जो मिट्टी से सने हुए थे उनको धोती। देयर क्लॉथ्स, उनके जो कपड़े, डिश क्लॉथ्स, जो बर्तन साफ़ करने के कपड़े होते हैं वो साफ़ करती। विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई, और जिसको वो लाइन में सुखाती थी, सूखने के लिए लटकाती थी, सूखने के लिए। शी टुक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड ब्रॉट अप द वाटर, स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ, और वो जो है हर दिन जो है गली के नीचे मॉर्निंग में जाती पानी भर के लाने के लिए, और हर बार एक जो है हर एक मोड़ पे जो है रुक जाती है अपना सांस लेने के लिए। एंड क्लॉथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, और जनसाधारण की जैसे औरतें होती हैं जैसे, उस तरीके से अब वो कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रॉसर्स, द बुचर्स एंड द फ्रूटर्स, वो ग्रॉसर की दुकान पे जाती, जो बुचर है उसकी दुकान पे जाती, और जो फ्रूटर्स हैं, फ्रूट सेलर्स हैं, उनकी दुकान पे जाती। विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, और उसके साथ उसकी बास्केट होती थी उसके हाथ में। शॉपिंग हैंगिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी, शॉपिंग करती और हैंगिंग मीन्स वो मतलब सौदेबाजी करती थी। उसका जो लास्ट सो मीन्स आखिरी जो पैसा होता था, बहुत जो थोड़ा सा पैसा होता है उसको सो बोलते हैं, ठीक है, जो बहुत मुश्किल से कमाया उसका जो पैसा है उसके लिए वो झगड़ा करती थी, सौदेबाजी करती थी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स, और जो हस्बैंड है वो रात मतलब शाम तक काम करता था। पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर, और कुछ जो मर्चेंट होते थे मतलब व्यापारी होते थे, उनके बुक्स को ऑर्डर से लगाता। एंड नाइट्स ही ओपन डिड कॉपिंग एट 5 सोस अ पेज, और रात को वो जो है कॉपी करता, हर एक पेज के 5 सोस लेता था, वो इस कॉस्ट पे कॉपी करता था। एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स, और ये जो ज़िंदगी है वो 10 साल तक कॉन्टीन्यूस चली। एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, और 10 ईयर्स के मतलब ख़त्म होने के बाद, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और उन्होंने सब कुछ जो भी अपना गंवाया था वो वापस से पा लिया था। मैम लोजेल सीम्ड ओल्ड नाउ, और मैम लोजेल जो है वो थोड़ी बुजुर्ग नज़र आती थी। शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड,
अब जो मैम लोजेल है वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी नजर आती थी, एक जो सख्त लेडी जो है वो हो गई थी, और बेडोल क्रूड होता है, बेडोल सी जो है औरत हो गई थी, जो गरीब हाउस होल्ड घर की औरत होती हैं, जैसे औरतें होती हैं, ठीक है, वो उस तरीके से अपने आप का जो फिगर है उसको मेंटेन नहीं कर पाई थी। जो ज़िंदगी की जो कठिन परिस्थितियाँ थी उसने उसको बिल्कुल चेंज कर दिया था। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, और अब उसके जो बाल हो जो बहुत अच्छे से संवार के रखती थी वो बहुत बुरी तरीके से रहते थे। हर स्कर्ट एरी, और उसकी जो स्कर्ट है वो उसमें सिलवटे पड़ी रहती थी। हर हैंड्स रेड, उसके हाथ जो हैं वो बिल्कुल लाल। शी स्पॉक्स इन ए लाउड टोन, और वो तेज आवाज़ में बोलती थी। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज पील्स ऑफ वाटर, और जो फ्लोर्स हैं, जो फर्श हैं, उनको बड़ी बड़ी जो बाल्टियां हैं पानी की उससे धोती थी। बट समटाइम्स व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट द ऑफिस, लेकिन जब कभी उसका जो हस्बैंड ऑफिस में होता था, शी वुड seat herself before the window and think of that evening party of the former times, और वो विंडो के जो है सामने बैठ जाती थी और उस शाम की जो पार्टी है, जो पहले के समय में वो जो पार्टी उसने अटेंड की थी उसके बारे में सोचती थी। ऑफ दैट बाल वेयर शी वॉज सो ब्यूटीफुल एंड सो फ्लैटर्ड, जहाँ उस पार्टी के बारे में जहाँ पे वो इतनी सुंदर दिखाई दे रही थी और इतनी खुश थी। वट how would it have been if she had not lost the necklace, कि अब कैसा हुआ होता अगर उसने वो जो नेकलेस है वो नहीं घुमाया होता। Who knows, कौन जानता है। How singular is the life, कि ज़िंदगी किस तरीके से अकेली है। And how full of changes, और किस तरीके से चेंजेस से भरी हुई है। How small a thing will ruin or save one, कितनी छोटी एक चीज़ जो आपको बर्बाद कर देती है और बचा लेती है। One Sunday as she was taking a walk in the Champs-Élysées to rid herself to the cares of the week, और एक संडे जब वो अपने आप को जो है पूरे हफ्ते की जो चिंताएं हैं उनसे निजात दिलाने के लिए चैम्प्स एलिसीज के जो पार्क है वहाँ पे टहल रही थी। शी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, और अचानक से उसने एक वुमन को देखा जो एक बच्चे के साथ टहल रही थी, वहाँ पे चल रही थी। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, और ये मैम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, स्टिल प्रेटी, स्टिल अट्रैक्टिव, अभी भी जवान, अभी भी सुंदर और अभी भी आकर्षक। मैम लोजेल वॉज अफेक्टेड, और मैम जो लोजेल है वो बहुत प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, क्या उसको उससे बात करनी चाहिए। येस सर्टेनली, हाँ निश्चित ही। एंड नाउ दैट शी हैड पेड, और जब अब उसने सब कुछ पे कर दिया है, शी वुड टेल हर ऑल, वो उसको सब कुछ बता देगी। वाई नॉट, क्यों नहीं। शी अप्रोचेज हर, वो उस तक पहुंचती है। गुड मॉर्निंग जेनी, गुड मॉर्निंग जेनी। हर friend did not recognize her and was astonished to be so familiar addressed by the common personage, और उसके जो फ्रेंड है उसको नहीं पहचानती है और बहुत आश्चर्यचकित रहती है कि किसी ने उसको इतने कॉमनली जो है साधारण से दिखने वाले ने उसको इतना फेमिलियर जो है मतलब एक परिचित अंदाज में उसको पुकारा था। शी स्टैमर्ड, वो हकलाती है। बट मैडम, लेकिन श्रीमती, आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन, मैं आपको नहीं जानती, आपको निश्चित ही कोई गलती हुई है। नो, आई एम मैटिल्डा लोजेल, मैं कौन हूँ, मैटिल्डा लोजेल हूँ। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट, ओ माई पुअर मैटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज्ड। उसकी जो फ्रेंड है वो बहुत ही जो है आश्चर्यचकित होकर चिल्लाई और कहा कि मेरी प्यारी जो है बेचारी मटिल्डा, हाउ यू हैव चेंज, आप किस तरीके से बदल गई हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो।